आज सुबह जो पार्सल मिस हो गया था वो अभी आया है। ये मैं दिखाती हूँ। Hi everyone, good morning. You are watching Arsa's blog and recipes and here I am Arsha and welcome back to my channel. तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, बे लीफ वाला चाय। चले दिखाती। ये चाय बन रहा है एंड ये सुबह का चाय नहीं है, मॉर्निंग टी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी हो चुका है दोपहर। तो मुझे बोलना चाहिए था हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। यू आर वाचिंग आर्सा's ब्लॉग एंड रेसिपीज एंड हियर आई एम आशा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे कुछ स्वागत करना चाहिए था आप लोगों का। एक्चुअली कल के पहले वाले जो दिन में तो यस्टरडे के प्रीवियस डे में रात में बहुत ज़्यादा, मुझे ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा गर्मी लग रहा था। ना मैं कंबल ओढ़ के सो पा रही थी, ना स्वेटर पहन पा रही थी। मतलब पहनने से ना ऐसे कंबल वगैरह ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ने से गर्मी लग जाता था और ऐसे उतारने से कंबल वगैरह उतार देने से सर्दी लग जाता था। ऐसा कुछ था, सर्द गर्म वाला माहौल हो चुका था। देन सुबह फिर क्या हुआ, अचानक से ठंड हो गया। ठंड इतना ज़्यादा पहले वाला जैसा वो टेम्परेचर में चला गया सुबह। तो उसी वक्त से मेरा नाक और गले में कुछ कुछ हो, मतलब प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। मतलब ऐसा जलना चल रहा था ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो कल बाहर भी हुई थी चाय पीने के लिए। पार्टी एंड चापलों के साथ मिल रहे थे मुझे, वो लोग ही बुला रहे थे बार बार। तो कल चली गई थी क्योंकि कल शाम फ्री थी मैं। देन घर आके थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगा, फिर डिनर करके मैं सो गई थी। एंड खाना वाना बना के, डिनर विनर बना के, चिकन वगैरह बनाकर पापा को भी दिए और मैं भी खा ली थी। फिर एक मेडिसिन भी ली थी एंटी एलर्जी का। लेकिन आज सुबह से क्या हुआ, सुबह में उठी फिर थोड़ा सा राइस खाया क्योंकि कमज़ोरी लग रहा था मुझे। राइस खाने के बाद मैंने एक मेडिसिन लिया तो उसके बाद मैं सो गई थी। एंड इसी चक्कर में नैना ने इतना सारा कॉल किया मुझे, मौसी ने इतना सारा कॉल किया मुझे, और फिर दोनों ने मिलके इतना सारा कॉल किया। फिर मुझे लगा बीच में मेरा जो है कुरियर 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 डिलीवरी बॉय का कुरियर कुरियर वाले का कॉल आया। तो मुझे लगा वो दोनों में से कोई एक ही कर रहा होगा, तो मैं उठी नहीं ऐसे। वरना ऐसे मुझे पता होता है कि मैं कुछ चीज़ें ऑर्डर की हो और अचानक से कॉल आ जाता है मेरी नींद के बीच में भी, तो मैं ऐसे उठ जाती हूँ। देखकर मतलब अनसेफ नंबर देखकर मैं उठ जाती हूँ, फिर रिसीव कर लेती हूँ। ऐसा कभी मैंने मिस नहीं किया ना। मेरा जो चीज़ें जब आने वाले होते वह आते थे, वह आते हैं। लेकिन आज ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि मौसी और नैना ने ही कॉल की होगी, तो इस वजह से मैंने गौर नहीं किया। तो वो लोग कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल किए जा रहे थे। दोनों का एक ही आदत है, मतलब आप रिसीव ना करो फिर भी कॉल करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। 100 तक, 100 तक, मिलियन तक कर सकते हैं वो लोग अगर चाहे तो। तो फिर इस चक्कर में मेरा एक जो है पार्सल भी मैंने मिस कर दिया। और फिर अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी तो कल ही मैंने डिनर वगैरह बना के चली गई थी, रात में ही। हाँ, क्या बता रही हूँ मैं, नहीं कल डिनर में ही मैं आज सुबह का जो है खाना वाना बना के गई थी। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके सारा चिकन जो लाई थी वो भी सारा बना दी थी। एंड वो बनाना ट्री का जो एक होता है ना अंदर वाला हिस्सा, हम लोग जो गुगली बोलते हैं, वो भी बना के चली गई थी। रात को भी खाए खाए थे पापा, एक दिन में भी। आज दोपहर को भी पापा ने वही खाया, तो सिर्फ गर्म करके देना हुआ। तो मैं कल इसलिए मतलब एडवांस में बना के गई थी डिनर में ही आज लंच का खाना। वो एक्चुअली मुझे पाई ने बुलाई थी आज कि मैं आज सुबह ब्लड देने जाने वाली थी, तो नज़दीकी है हम लोग का घर भी। तो बता रही थी कि भाभी अब ब्लड देने आओगे तो दोपहर में यहाँ रुक के लंच कर जाना। तो फिर पापा के लिए लंच कौन बनाएगा, मैं तो 8:30 बजे ब्लड देने जाऊँगी। तो पापा तो तब तक नींद से उठते भी नहीं। तो मैं सोची थी सुबह सिर्फ चाय बना के केटल में देकर जाऊँगी, तो पापा वो गर्म करके पी लेंगे और जो है डिनर में जो बनाया जाएगा वही लंच में भी वो गर्म करके खुद खा लेंगे। क्योंकि सिर्फ गैस ऑन करना ही उनका काम मतलब ऐसा करके मैं गैस के ऊपर ही
सारे सब कुछ सब्जी एंड राइस भी रख के चली जाती, सिर्फ गैस ऑन करना उनका काम होता था। लेकिन मैं गई जा ही नहीं पाई ब्लड लेने के लिए भी, सो दैट्स वाई। लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा भी भूख नहीं लग रहा है, मुझे चाय एंड बिस्किट्स लेनी है। कल जो लाई थी बेकरी वाला बिस्किट्स वो, तो अभी मेरा चाय भी पक चुका है। और साथ ही साथ मैं भुट्टा भी एक बॉयल करके खाऊंगी। इतना सा राइस खाया था वो, इतना सा राइस, सिर्फ राइस एंड नमक खाई थी सुबह में वो। मैंने नमक के साथ राइस ऐसे मिक्स करके फिर खाई थी मेडिसिन खाने के लिए, क्योंकि पापा के रूम में बिस्किट्स थे। अगर मैं वहाँ जाती तो पापा की नींद टूट जाती, इस वजह से नहीं गई। और ये भुट्टा मैं बॉईल कर रही हूँ, करूँगी अभी कुकर में, फिर अच्छे से नरम होकर पक जाएगा। ये रहा मेरा चाय एंड ये रहा मेरा नमकीन। कल लाई थी ये पापा के लिए, पापा ने कहा था कि वो स्तर स्तर वाला ला के दे। मैंने एक बार ला के दिया तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर स्तर स्तर मैंने 2-3 जगह खोजी लेकिन नहीं मिला। फिर ये ले आई, ये भी खिला के देखती हूँ, शायद ये भी अच्छा लगे उनको। मेरा जो आज पार्सल आने वाला था, कुरियर जो आने वाला था, वो मैंने प्रीपेड है, वो मैंने ऑलरेडी पैसा पेमेंट करके दे दी थी। और फिर क्या हुआ अभी, जिस नंबर से कॉल किया गया था मुझे, वो कॉल में लाइन नहीं लग रहा, बोल रहे हैं कि उपयुक्त में नहीं है। एंड दूसरा जो उन लोगों ने नंबर दिया वहाँ पे भी कॉल नहीं लग रहा है। अब क्या होगा पता नहीं, दोबारा से आएगा कि भी नहीं, पता नहीं क्या होगा। यह बन रहा है पापा के लिए इवनिंग टी। और यहाँ मैं बना रही हूँ रेडिश सीड पॉट्स, यानी कि मुलाई मिठाई, यानी कि मुलार की बोले, अब मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं बंगाली में। एंड वही तो, ये रेडिश सीड्स पॉट कहा जाता है इंग्लिश में, एंड मूंगरे भी बोलते हैं ना कहीं कहीं कहीं, आई डोंट नो, बट हिंदी में क्या कुछ बोलते हैं वो मुझे अभी ठीक से पता नहीं। तो और एक चीज़ बनेगा डिनर में, ये है ऑनियन स्टेम एंड है पम्पकिन का फ्राई। और ये कल वाला चिकन अभी भी रह गया है, जो कि ये पापा खाएंगे, मैं तो और नहीं खा सकती, 2 बार खा लिया बस इतना ही। मैं बासी चिकन, मतलब कोई सा भी ऐसा ना, चिकन मटन फिश ऐसा, मतलब एक बार से ज़्यादा नहीं खा सकती। लेकिन पोर्क खा सकती हूँ बार बार, मतलब कि बार बार इन द सेंस एक ही मतलब बनाया हुआ करी को बार बार खा सकती हूँ। पोर्क बाकी सब में खा नहीं सकती, चिकन तो मुझे मेरा फेवरेट है ही नहीं। और हाँ, ये कल बनाई थी ना अवंदरू मैंने रात में पापा के लिए, वही जो है बनाना ट्री का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ट्री का जो बीच वाला हिस्सा होता है, हम लोग कहते हैं इसको बुगली, तो ये वही था। मतलब ये वही है, मतलब ये वही है। ये बन चुका है रेडिश स्पॉट्स करी। तो इसमें अभी ऑनियन डाला जाएगा इस तरह से, कच्चे ऑनियन। फिर इसको ढक दिया जाएगा और कर दिया जाएगा गैस को बंद। बन चुका है पम्पकिन एंड ऑनियन स्टेम फ्राई। और यहाँ रेडिश सीड स्पॉट भी रेडी है बनके। तो अभी बस राइस बनानी बाकी है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, 5 बज रहा है अभी। तो चाय भी पापा को दे दिया है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी डिनर बना रही हूँ। तो इसलिए कि मुझे फिर से बुखार आ गया तो मैं डिनर बना नहीं पाऊँगी, फिर पापा तो कुछ काम नहीं कर सकते, मतलब पापा बहुत वीक है ना, हाँ, इस वजह से। तो इस वजह से मैंने एडवांस में अभी अभी ही मतलब सारे डिनर बना के ख़त्म कर लूँगी। अभी राइस चढ़ा दूँगी, फिर राइस भी हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद में पापा को मिल्क भी दे दूँगी, एनश्योर मिल्क। और मतलब मिल्क के साथ, काऊ मिल्क के साथ एनश्योर मिक्स करके देने होते हैं उनको, बहुत ही वीक है तो ऐसे मतलब कुछ टाइम, मतलब कुछ ना कुछ खिला के रखना ज़रूरी है। और इसलिए बिस्किट्स के डिब्बे भी उधर ही रखती हूँ मैं। सारे जो खाने की चीज़ें तो वो बैठ बैठ के खाते हैं, टीवी जब देखते हैं बैठ बैठ के खाते हैं। और पानी, बिना बिस्किट्स के पापा पानी भी नहीं पी सकते, तो इसलिए बिस्किट खा खा के पानी पीते हैं। तो और
मैंने थोड़ी देर पहले मेडिसिन ली है पैरासीटामोल बुखार के, तो इस वजह से अभी बुखार नहीं है। तो जब जब बुखार नहीं है तो मैं इसलिए अभी खाना बना के सारे सब कुछ रेडी करके रख दूँगी। फिर झाड़ू भी लगानी है घर के, और फिर गर्म पानी करके थोड़ा सा हाथ मुँह धो लूँगी। नहीं नहाऊँगी क्योंकि मुझे बुखार से डर लगने लगा है, क्योंकि ओमिक्रॉन का टाइम चल रहा है ना, तो डॉक्टर के पास भी जाना इतना अच्छा रिस्की, मतलब सही नहीं रहेगा। कई सारे पेशेंट्स आते हैं इसलिए, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाने हैं, फिर से ब्लड सैंपल देने, ब्लड टेस्ट कराने हैं, रिपोर्ट मिलेगा, फिर से डॉक्टर के दिखाने जाने हैं, वो सारे सब कुछ भी करने हैं। एनीवे लेकिन मैं बुखार नहीं होना चाहती, बीमार नहीं पड़ना चाहती, दैट्स व्हाई। तो आज तो नहीं जा पाई ब्लड सैंपल देने। वही हो रहा है, रोज़ का रोज़ दिक्कत। कभी भूख लग जाता है, कभी बुखार आ जाता है, बस ये। एनीवे मैं राइस चढ़ा देती हूँ अभी। तो आज सुबह जो पार्सल मिस हो गया था वो अभी आकर पहुंचा है। चलिए दिखाती हूँ। नाइस कलर, डिफरेंट कलर। सो अभी विंटर जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो ठंड लगने वाला है इसके लिए ये बेटर है, तो दैट्स वाई दिया गया था, क्योंकि मेरे पास लाइट स्वेटर बस दो तीन ही थे। तो मैं दिन भर अच्छे से खाना नहीं खाई थी। सुबह एक निवाला खाई थी राइस के साथ नमक मिक्स करके, क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी थी। और फिर दोपहर में बस नमकीन एंड चाय पी थी। तो अभी फिर से मेडिसिन लेने के लिए, बुखार का जो है एंड एंटी एलर्जी मेडिसिन लेने के लिए मैं खाना खा ली थी जल्दी जल्दी। डिनर भी जल्दी जल्दी बना ली थी। तो उसके बाद मुझे नींद आ गई, तो मैं सो गई। तो नींद से अचानक उठ के देखा तो ये मेरे आइज़ पे पेन कर रहा था एंड रेड रेड हो चुका था। एनीवे आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। लास्ट ईयर कोरोना टाइम में भी मुझे ऐसा ही कुछ हुआ था, रेड आई नींद से उठ के। तो इस आई में मेरा मतलब मैक्सिमम ही प्रॉब्लम होता रहता है। तो मुझे आइस दिखानी थी अपनी गुवाहाटी में, लेकिन वो टाइम की वजह से, मतलब टाइम शॉर्टेज की वजह से नहीं दिखा पाई। तो हम लोग त्रिपुरा आ गए थे। एंड वही अभी मैं सोच रही हूँ मुझे अच्छे से चेकअप कराना चाहिए। एक्चुअली वो एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। मेरे नाक कान आँख में एलर्जी की वजह से कभी कभार बहुत सारा प्रॉब्लम करते हैं। शायद यही होगा। लास्ट ईयर तो मैं डर गई थी, अरे मुझे क्या हो गया, मेरे आइज़ को क्या हो गया। फिर मैं कोरोना के सिम्टम्स भी चेक करने लग गई थी। वो नया नया कोरोना आया था ना, तब बहुत सारे डरी हुई थी ना, सब मैं नहीं, सिर्फ बहुत, मतलब सभी इंसान डरे हुए थे कि सिम्टम्स क्या क्या होता है। मैं नेट पे चेक कर रही थी, तो उस पर लिखा था कि कोरोना वायरस की वजह से कंजक्टिव वायरस भी अटैक करते हैं आइस में। तो मैं डर गई थी लास्ट ईयर भी। तो बाद में जाके मैं रियलाइज़ की कि शायद मैं एलर्जी की वजह से ऐसा होता है। जब भी बुखार होते हैं तो मुझे कोल्ड एलर्जी की वजह से बुखार होती है। दैन दैट्स वाई आई थॉट कि शायद वो एलर्जी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है खून में। तो दैट्स वाई आँखों में ऐसे इसका जो है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इफेक्ट दिखने लग जाता है। एनीवे बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।